तो समस्त भारतवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों, आज हम सीता स्वयंवर की अगली कथा कहने चल रहे हैं। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धाओं का आगमन हुआ है और सीता स्वयंवर प्रारंभ हो चुका है। उस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े शूरवीर अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। मैं आगे की चर्चा आप लोगों के बीच में पेश करने चल रहा हूँ। योद्धाओं राजाओं का दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुझला झुझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, हलचल थी 10 दिशाओं में। जल थल का पायोधाओं से पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो निपहर साता आता है वह लौट लजाता जाता है। मानो बलहर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। 10 कबृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक जी घबरा जाते हैं, चकित हो जाते हैं। जब बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े शूरवीर उस धनुष को उठाने की क्या बात करें, हिला तक नहीं सके, सरकार तक नहीं सके, तो राजा जनक जी विचलित हो जाते हैं और क्या कहते हैं। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई
करुणा रस की ओस बाजे में बजने लगा, खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। ये सब देखते हुए जब जनक जी विचलित हो जाते हैं और राजाओं कहते हैं आप लोग लौट जाइए, आज पूरे भारत में वीरों की कमी हो गई है, वीर नहीं रह गए हैं। तो ये सब सुनने के बाद लक्ष्मण जी भावुक हो जाते हैं और तुरंत चुटकी में बोलते हैं, चुटकी में भ्रुकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा, आय अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय अस्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता स्वयंवर की कथा बहुत लंबा है, हम आप लोगों के बीच में छोटा छोटा खंडित करके छोटा छोटे टुकड़ों में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। एक कथा इसी तरह से चलता रहेगा, आप लोग इसका आनंद लेते रहें। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। आप लोगों को सादर प्रणाम।